أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعذلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر. ذلكم أزكى لكم وأطهر، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. لا تكلف نفس إلا وسعها. لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، وعلى الوارث مثل ذلك. وإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما. وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف. واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون बसीर। और जब तुम औरतों को तलाक दो बस वो अपनी इद्दत को पहुंच जाएं तो उन्हें उसी से ना रोको कि वो अपने खामदों से निकाह कर लें जब वो आपस में अच्छे तरीके से राजी हो जाएं। ये बात है जिसकी नसीहत उनमें से उसको की जाती है जो अल्लाह और यौम आखिरत पर ईमान रखता हो। ये तुम्हारे लिए ज्यादा सुथरा और ज्यादा पाकीज़ा है और अल्लाह जानता है और तुम नहीं जानते। और माएँ अपने बच्चों को पूरे 2 साल दूध पिलाएं, इसके लिए जो चाहे कि दूध की मुद्दत पूरी करे। और वो मर्द जिसका बच्चा है उसके ज़िम्मे मारूफ तरीके के मुताबिक उन औरतों को खाना और उनका कपड़ा है। किसी शख्स को तकलीफ नहीं दी जाती मगर जो उसकी गुंजाइश है। ना माँ को उसके बच्चे की वजह से तकलीफ दी जाए और ना उस मर्द को जिसका बच्चा है इसके बच्चे की वजह से, और वारिस पर भी इसी जैसी जिम्मेदारी है। फिर अगर वो दोनों आपस की रजामंदी और बहामी मशवरे से दूध छुड़ाना चाहें तो दोनों पर कोई गुनाह नहीं। और अगर तुम चाहो कि अपने बच्चों को दूध पिलवाओ तो तुम पर कोई गुनाह नहीं। जब मारूफ तरीके के मुताबिक पूरा अदा कर दो जो तुमने दिया था, और अल्लाह से डरो और जान लो कि बेशक अल्लाह उसको जो तुम कर रहे हो खूब देखने वाला है।